बच्चों, मैं ब्रजेश शुक्ला बड़ोली विद्यालय से आज शासन के आदेश एवं निर्देशानुसार बच्चों को ऑनलाइन एवं दूर शिक्षण के माध्यम से पढ़ाने के निर्देश प्राप्त किए हैं। इस क्रम में मैं आज बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी को किस तरह बनाया जाता है और किस तरह याद किया जाता है ये बताऊंगा। क्योंकि बच्चों जब खुद स्वयं बना के देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा समझ में आता है और फिर वो बच्चा कभी नहीं भूलता। तो आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी किसे कहते हैं कि तत्वों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके उनका अध्ययन करना आवर्त सारणी कहलाता है। आवर्त सारणी दो है, एक तो है मेंडलीव की आवर्त सारणी और एक है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी को वर्तमान में इसका ज्यादा महत्व और इसी को याद किया जाता है। हालांकि मेंडलीव की आवर्त सारणी का भी अपना एक अलग महत्व है। तो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी को बनाना सीखेंगे, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 10 मिनट में पूरी आवर्त सारणी बनाना और उसे याद करना पूरा सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था? सन 1913 में मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की और उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। The physical and chemical properties of elements depend on atomic number, ठीक है। और इस आधार पर उन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई, इसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप यानी 7 आवर्त और 18 वर्ग थे। पीरियड मतलब आड़े खाने, इसको ओरिएंटल ग्रुप बोलते हैं, और ग्रुप यानी वर्टिकल। तो इसको अपन बनाना कैसे सीखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आवर्त बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आवर्त यानी कितने बनाएंगे? 7 आवर्त। कितने बनाएंगे? 7। और 7 खाने बनाएंगे इस तरह, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। तो ये हो गए ग्रुप या समूह इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको समूह कहते हैं। ये हो गया पीरियड या आवर्त। तो क्या हो गया? आवर्त कौन कौन से हो गए जी? ये आवर्त हो गया, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये जो पहला आवर्त यहाँ से स्टार्ट, सेकेंड आवर्त यहाँ से स्टार्ट, सेकेंड जो ग्रुप है वो यहाँ से स्टार्ट, इसको इस तरह कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ से, उसके बाद फिर क्या करेंगे? ये पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया अपना, ये हो गया सेकेंड ग्रुप। इसी तरह इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और ये रेडियम। तो ये अपना कौन सा ग्रुप? ये हो गया अपना एस ब्लॉक, इसको कहेंगे अपन एस ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये यहाँ से आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा अपना डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में कितने वो हैं ग्रुप? इसमें 10 ग्रुप हैं, यानी ये ग्रुप फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ से आएगा थर्ड, ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 12, ठीक है।
इसके बाद इनको आवर्त इन पीरियड को मिला दो इस तरह। ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक इसको कहते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, या इंग्लिश में नाम है इसका ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा पूरा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने समूह है, पी ब्लॉक में 6 समूह, यानी 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17 और ये 18। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये पूरे आवर्त हो गए, ये हो गए। तो ये पूरी आवर्त सारणी का एक आउटलाइन डायग्राम बन गया। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये कौन सी सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दी थी ये मोसले ने दी थी 1913 में। तो इसमें कितने 7 आवर्त हैं, आवर्त मतलब आड़े खाने, हॉरिजॉन्टल ग्रुप, और 18 ग्रुप हैं। तो देखिए 18 ग्रुप कहाँ से हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो ये 7 आवर्त हो गए और 18 वर्ग हो गए। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप जो है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये होता है एस ब्लॉक का हील। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कौन सा, एस ब्लॉक का। इसके बाद ये 13 से लेके 18 तक ये होता है पी ब्लॉक। तो जैसे इसका क्या आएगा, इसका आएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थेरियम। ठीक है, इसका आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, क्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। नहीं, ये इसमें आएगा आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसमें आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, क्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसमें आ जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और एटम। ठीक है, तो ये हमने आपको पी ब्लॉक बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार अपना डी ब्लॉक बनेगा। इसी प्रकार डी ब्लॉक कैसे बनेगा, पहला आ जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये पहली सीरीज हो गई। इसके बाद सेकंड सीरीज में क्या आएगा, वाई इट्रियम, जेड आर, जर्कोनियम, उसके बाद नियोबियम, उसके बाद मोलिब्डेनम, उसके बाद टेक्नीशियम, टेक्नीशियम के बाद रोहोनियम, उसके बाद रोहोनियम, उसके बाद पैलेडियम, उसके बाद एयू, एजी गोल्ड और कैडमियम। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एलए, उसके बाद टैंटेनम, एचएफ हाफनियम, उसके बाद टीए टेंटिलम, डब्ल्यू टंगस्टन, उसके आरई रोडियम, ओएस ऑस्मियम, उसके बाद आईआर इरिडियम, उसके बाद पीटी प्लेटिनम, एयू गोल्ड और एचजी मरकरी। ठीक है, उसके बाद एसी एक्टीनियम,
RF आ जाएगा अपना ओडियन, उसके बाद DB, ठीक है, उसके बाद आएगा SG, उसके बाद है आपका BH, उसके बाद SH, HS, ठीक है, उसके बाद MT, उसके बाद DF, उसके बाद RG, उसके बाद US, ठीक है, उसके बाद अपना NC आ जाएगा। अब उसके बाद ये हमने एक आउटलाइन बना ली। अब दिक्कत ये आती है कि इनके एटॉमिक नंबर भी ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कैसे ज्ञात करते हैं? गिनती तो सब जानते ही हैं, 1 2 3 तो सब जानते ही हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको गिनती याद करनी है। देखिए गिनती कैसे करनी है। 1, ये होगी 1 एटॉमिक नंबर आपको, क्योंकि मैं आपको आज पूरी पीरियोडिक टेबल बताना सिखा। ये 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 15 16 17 और 18, ऐसे ये 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कुछ कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं कर रहा, केवल गिनती तो सबको आती है। कितना सरल कर दिया मैंने, इतना सरल कर दिया कि आप, और ये मैंने खुद साथ में क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब बच्चा खुद बनाता है तो वो जल्दी सीखता है। इसलिए मैं बच्चों आपसे कहूँगा कि इसको मेरे साथ बनाते जाओ। मेरे साथ बनाने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और एक बार प्रैक्टिस आप घर पे भी करना तो आपको बिल्कुल अपने आप आ जाएगी। तो अपन कहाँ तक आ गए? ये 36 तक आ गए। 36 के बाद क्या आता है? 37 आता है, फिर 38 आता है, फिर 39, फिर 40, फिर 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45, 46, 47, 48, ठीक है। यहाँ 49, यहाँ 50, यहाँ 51, यहाँ 52, यहाँ 53, यहाँ 54, ठीक है। उसके बाद यहाँ 55, यहाँ 56, यहाँ 57 से 71 तक। देखिए 57 से 71 तक ये पूरे क्या है, यही आए। अब ये यहाँ क्यों नहीं जोड़े गए, इनको अलग क्यों रखे? क्योंकि अगर ये इनके साथ जोड़ दे तो पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाती। तो बड़ी को छोटा करने के लिए 57 से 71 तक और 89 से 103 ये एलिमेंट नीचे रखे गए। तो ये कहाँ तक आ गए? 71 आ गए। यहाँ जाएगा 72, यहाँ 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ठीक है। 86 के बाद क्या आता है? 87, 88, उसके बाद 89 से 103, ये 89 से 103, ये कौन से एक्टिनाइड वाले। फिर 103 के बाद क्या आता है? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। तो पूरे कितने एलिमेंट हैं अपने? 118। तो देखो मैंने आपको कितना सरल कर दिया, क्या आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल बनाना भी सिखा दिया, और प्लस उसके एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करती है। एटॉमिक नंबर के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बनाई? केवल गिनती है, ठीक है। अब इसमें एक और मैजिक है। एक और मैजिक क्या है इसमें? एक आपको और मैजिक बताता हूँ कि 2, 8, 8, 18, 18 और 32, यानी ये इसको कहते हैं आवर्तता या पीरियोडिसिटी। इसके आधार पर हम किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये फर्स्ट पीरियड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा,
ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा और ये सिक्स्थ हो जाएगा। देखिए जैसे अपने को फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट एच में अपने को 2 ऐड कर दो तो 3 हो जाएंगे, 3 में 8 ऐड कर दो 11 हो जाएंगे, 11 में कितनी ऐड कर देंगे 8, 19 हो जाएंगे, फिर 18 ऐड कर देंगे 37 हो जाएंगे, फिर 18 कर देंगे 55 हो जाएंगे, फिर 32 कर देंगे तो 87। यानी इससे हम किसी भी एलिमेंट का क्या फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक विशेष गुण है, इसको कहते हैं आवर्तता या पीरियोडिसिटी। इससे हम किसी भी ग्रुप में उस ग्रुप के सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये पीरियोडिक टेबल को किस तरह बनाया जाता है तो बता दिया। तो सबसे पहले इसमें क्या 4 ब्लॉक हैं। पहला हो गया फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हो गया एस ब्लॉक, उसके बाद ये हो गया पी ब्लॉक, इसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। 13 से 18 तक हो गया अपना पी ब्लॉक, और ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 12 तक यानी समूह 3 से समूह 12 तक हो गया अपना डी ब्लॉक। उसके बाद ये अलग सीरीज आ गई, ठीक है, 57 से 71 लेंथेनाइड और 89 से 103 ये एक्टिनाइड। ठीक है, तो अब इनको 4 ब्लॉकों में जो डिवाइड किया गया है उसका कारण क्या है, देखो उसका कारण और बता दूं आपको कि एस ब्लॉक, इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक या एफ उपकोष में खत्म होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सब सेल। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हो गया एस ब्लॉक। फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं एल्कली मेटल या क्षारीय धातु, और सेकंड को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु। ऐसे ही ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 12 तक इनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म होती है, डी पे, और इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके 2 बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं और इनके गुण एस व पी ब्लॉक के मध्य होते हैं। तो थर्ड से लेके 12 तक ये पूरा क्या है, पी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक ये कितना है, ये पी ब्लॉक है। इसमें क्या है, इसमें इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म होगा, अपना पी पे। ठीक है, इसको कहते हैं पी ब्लॉक। ऐसे ही जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में एंटर होगा, एफ सब सेल में। तो जिनका 4f पे होगा उसे कहेंगे लेंथेनाइड, और जिसका 5f पे होगा उसे कहेंगे एक्टिनाइड। अब इनको याद कैसे किया जाता है, देखिए अब मैं आपको इनको ब्लॉक वाइज याद करना और सिखाऊंगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हेलीना की रब से फरियाद। हेलीना एक लड़की है जो ईश्वर से, वो रब यानी गॉड से फरियाद कर रही है। तो हेलीना की रब से फरियाद, है मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना यानी सोडियम, के रूबिडियम, के पोटेशियम, आर रब यानी रूबिडियम से सीजियम फरियाद सेंसियम। सेकंड ग्रुप का क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, यानी बेटा है एक परिवार में जो बहुत अच्छा पढ़ता है, तो जो जब बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो क्या है, माता पिता से फरियाद करेगा, और जब अच्छा पढ़ेंगे तो बच्चे की हर ख्वाहिश माता पिता पूरी करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक बेटा है, उसने अपने बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी उसने अपने माता पिता से क्या, कार और स्कूटर की मांग की, तो वो मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, उसके बाद आता है अपना पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या आएगा, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। इसका क्या होगा, यानी इसका होगा बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसका क्या होगा, इसका होगा काजोल, यानी ग्रुप 14 का काजोल, श्रीदेवी, जयप्रदा, संघ, प्रभुदेवा, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसी तरह ग्रुप 15 का क्या होगा, नाइट यानी नाना, पाटेकर, असरानी, सब बेकारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। उसके बाद ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऐसे ही इसका क्या होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसीटीन। इसका क्या होगा, ग्रुप 18 का हेमा, नेमा और करीना का एक्स से रंगी, यानी हेमा,
नेमा और करीना का एक्सरे रही। इस तरह ये पूरा पी ब्लॉक हो गया। इसी प्रकार हम आपको डी ब्लॉक का भी बताते हैं। डी ब्लॉक का किस तरह बताएंगे, देखो डी ब्लॉक का पहला है, यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या है, स्कूटर या लैला की एसी, स्कूटर या लैला की एसी, स्कूटर स्कैंडियम या इट्रियम, लैला लैंथिनम और एसी एक्टिनियम। दूसरे का है टीना जरा हाफ रही है। टीना एक लड़की है जो थक गई है। टीना क्या है, एक लड़की है जो थक गई है तो हाफ हो रही है। तो टीना जरा हाफ रही है, यानी टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम हो रही है। उसके बाद है ग्रुप 5, ये ग्रुप थर्ड का था। कौन सा, ग्रुप थर्ड का क्या है, स्कूटर या लैला की एसी। फोर्थ का क्या है, टीना जरा हाफ रही है। ऐसे ही फिफ्थ का क्या है, वादा निभाएगा तेरा दबंग, वादा निभाएगा तेरा दबंग, यानी वेनेडियम क्यूरियम कैंडिलियम और दोस्तियम। उसके बाद ग्रुप 6 का क्या है, कार मोटर तांगे वाले सागर जी, कार मोटर तांगे वाले सागर जी, क्रोमियम मोलिनोट टंगस्टन सोनियम। उसके बाद ग्रुप 7 का क्या है कि मैंने टक्कर रेन में मारी, यानी मैंगनीज टेक्नीशियम टेनियम और यूरेनियम। उसके बाद ग्रुप 8 का क्या है, फेल ने रुलाया और माँ ने हंसाया, ठीक है। फेल ने रुलाया और माँ ने हंसाया, क्यों, क्योंकि फेल हो गया है, बच्चे ने नहीं पढ़ा, लेकिन माता पिता क्या चाहते हैं कि बच्चे पॉजिटिव रहे, और हम भी यही चाहते हैं। जिंदगी में फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फेल किस कारण हुई, उस कारण को जानो और उसको दूर करके आगे डबल शक्ति से कार्य करो, तो आप जिंदगी में हर सफलता, हर मंजिल को पाओगे। इसलिए कहा भी गया है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। जब तक व्यक्ति असफल नहीं होगा तब तक सफलता की जो खुशबू है वो कैसे आती। लेकिन बच्चे, मेरा कहना ये है कि आप ये मौका आने ही मत दो, ये मौका आने ही मत दो, ठीक है। तो इसका ये अपना कौन सा ग्रुप है, 8 का क्या है कि फेल ने रुलाया और माँ ने हंसाया, आयरन रुथेनियम ओसिमो हाइसियम। उसके बाद क्या है ग्रुप 9 का क्या है कि कोमल रहने दे इरादे मत तोड़, कोमल रहने दे इरादे मत तोड़, यानी कोबाल्ट रेडियम इरिडियम और प्लेटिनियम। उसके बाद क्या है कि ग्रुप 10 का क्या है, ग्रुप 10 का है अपना नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे धांसू। जब आप पढ़ोगे नहीं तो ऐसा मौका ही मत, आप तो अच्छे बच्चे हो, आप तो कभी पढ़ने का मौका ही नहीं देते। मैंने देखा है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जब भी मैं होमवर्क देता हूँ तो वो पूरा करके लाते हैं, इसलिए मेरे बच्चे ऐसा मौका नहीं देते कि पिटने का मौका आए। लेकिन जो बच्चे और हैं जो नहीं पढ़ते, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे धांसू, यानी निकेल पैलेडियम प्लेटिनम और धांसू। उसके बाद क्या है ग्रुप 11 का क्या है, क्यों, उसका है क्यों आगे रहेंगी औरतें। आज का युग औरतें नहीं, महिलाओं का युग है। महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे सेना हो, कोई भी हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आज महिलाएं परचम नहीं फहरा रही। आज हर मंजिल, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है कि वो पुरुषों से किसी भी काम में कम नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या, इसका क्या बनाया आपने, इसका जो बनाया है ग्रुप 11 का, क्यों आगे रहेंगी औरतें। उसके बाद ग्रुप 12 का क्या है कि जितेंद्र कूदा हौज में, यानी जिंक कैडमियम मरकरियम हौज में, ठीक है। तो इस तरह आपको मैंने एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और डी ब्लॉक तक का बता दिया। अब एफ ब्लॉक का क्या है, एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट है, 57 से एलयू 71 तक, ये पूरा एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो इसका है 4f का, जिनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4f पे खत्म होते हैं उन्हें कहते हैं लैंथेनाइड, क्योंकि लैंथेनम से स्टार्ट होते हैं, और जिनके 5f पे खत्म होते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिनाइड। इनको एक नाम और दिया है, क्या नाम दिया है, आंतर संक्रमण तत्व, आंतर
संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन। ये एग्जाम में भी प्रश्न आता है, क्या आता है कि व्हाट इज इनर ट्रांजिशन एटम या एलिमेंट्स या आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको अपन आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके 3 बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट या फ्रेगमेंट। इनके 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहते हैं। ठीक है, तो लेंथिनाइड इन 4F की क्या है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौट आओ। ठीक है, तो यहाँ से पूरा AC का एक ट्रिक बन जाएगी। इसी प्रकार एक्टिनाइड की क्या बनेगी? कि थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके, कैफे में यूं ऑर्डर फरमाओ, मैडम अब नाश्ता लाओ। तो इस तरह हमने आज क्या देखा? हमने आज ये देखा कि आवर्त सारणी को हमने आपके सामने बनाया और उसको किस तरह याद करते हैं वो भी बताया। और तीसरी बात, हमने आपको एटॉमिक नंबर किस तरह फाइंड किए जाते हैं। तो आपको हमने कोई भी इस वीडियो में, इस लेक्चर में कोई भी हमने आपको ये तो बताया नहीं कि रटो, क्योंकि हमारी जो सोच है कि रटी हुई चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं, और जब बच्चा खुद स्वयं करेगा तो वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है, स्टडी विथ प्रैक्टिकल। मेरे जितने भी वीडियो हैं या जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस में जो भी मैं क्लास लेता हूँ तो उसका पहले प्रैक्टिकल कराता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकल करके जब बच्चा सीखेगा तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने आपको ये पूरा बताया कि पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाते हैं और इसके कितने ब्लॉक हैं और इनके एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है बच्चों, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताना। थैंक यू।